पूरक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला समतल राशि, दूसरा समतल राशि नहीं, सॉरी दोस्तों, समतल कोण, दूसरा ठोस कोण। ठीक है, तो हम देखते हैं ठोस कोण क्या होता है। तो देखिए ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई। ठीक, इन दोनों के जो बीच का जो कोण बनता है वही क्या होता है, समतल कोण, यानी कि प्लेन एंगल होता है। ठीक है, इसको हम इसको मान लेते हैं सेंटर। यहाँ से एक चाप भर के इसको खींच सकते हैं। तो ये हो गया, ये आर्क हो गया। ये इसको क्या बोलेंगे हम, आर्क। ये हो गया रेडियस, RADIUS, रेडियस। तो इसको जो है कि जो प्लेन एंगल होता है उसको थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क अपान रेडियस। ठीक है, इस थीटा का जो होता है, थीटा क्या है, प्लेन एंगल है, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो रेडियन हो जाएगा। इसका यूनिट हो गया रेडियन। ठीक, अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं सॉलिड एंगल, यानी कि ठोस कोण। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, जैसे आप लोग कुल्फ़ी खाएं, कुल्फ़ी, देखिए कुल्फ़ी इस तरह होता है। यह ठीक है, जैसे कुल्फ़ी हो गया इस तरह से। कुल्फ़ी देखिएगा, इसे देखेंगे तो नीचे जो है कि एक कोण बनता हुआ प्रतीत होता है। वही कोण क्या होता है, वही कोण होता है सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, ये सॉलिड एंगल है, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक, तो इस सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ठीक, सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है दोस्तों, तो स्टेरेडियन होता है। ठीक है, ठीक, तो इसको जो है कि ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसमें ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो क्वेश्चन पूछता है हम अब कराएंगे। ठीक है, आइए तो देखिए पहला क्वेश्चन है, ठोस कोण का SI मात्रक क्या होता है। ठोस कोण का SI मात्रक, ये हम लोग का 14वां क्वेश्चन हो गया। ठोस कोण का SI मात्रक क्या होता है, यानी ठोस कोण का SI यूनिट क्या होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन है, इसका अभी मैं कराया हूँ। एक आपको क्वेश्चन पूछा है RRB 6 मई 2025 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है। ARRB ALP CBT 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठोस कोण जो होता है सॉलिड एंगल, इसका SI यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। ठीक है, पहले ही हो गया। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां है,
पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी कितनी होती है? ठीक है, तो पृथ्वी से सूर्य तक की अनुमानित दूरी कितनी होती है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, बी है खगोलीय इकाई, सी है केल्विन, और डी है जूल। ठीक, तो कमेंट करिए कि कौन सा है सही है। तो देखिए प्रकाश वर्ष ये किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, एक खगोलीय इकाई क्या करता है? ये भी दूरी का ही मात्रक है, लेकिन ये क्या नापता है? तो पृथ्वी से सूर्य तक की जो दूरी होती है उस दूरी को क्या करते हैं? नापता है। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से और सूर्य के केंद्र के बीच की जो माध्य दूरी होती है उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? यही सही हो जाएगा। ठीक, यानी कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी होती है उसको हम खगोलीय इकाई बोलते हैं, या इसी से उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है, आगे 60 नंबर देखिए क्या है। प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? ये आपका क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 का है क्वेश्चन, और यह एनटीपीसी में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 14 मार्च 2021 का क्वेश्चन। ठीक, शिफ्ट सेकेंड का, और ग्रुप डी में शिफ्ट सेकेंड वो भी है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? या नहीं, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी वेग। ठीक, तो बताइए कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसको मापा जाता है? तो जूल को तो मापा नहीं जाता है, कैंसिल। ये दूरी को क्या किया जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष क्या आता है? तो वही कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी ही क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक, प्रकाश जो है कि 1 सेकेंड में कितना, उसका स्पीड क्या है? तो 3 लाख किलोमीटर उसका स्पीड है। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में प्रकाश का चाल क्या है? 3 × 10⁵ किलोमीटर। ठीक है, ये होता है। और इसको मिलीमीटर में क्या हो जाएगा? तो 3 × 10⁸ मीटर। मिलीमीटर नहीं, मीटर। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि 1 सेकेंड में प्रकाश मीटर में कितना चलता है? तो 3 × 10⁸ मीटर। ठीक, अरे 1 किलोमीटर है, मीटर है कि निकाल लेंगे हम। अरे 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। 10 के पावर की से गुणा कर देंगे, हो जाएगा। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.46 × 10⁻15
मीटर। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। सोलहवां क्वेश्चन है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 31 मार्च 2016 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट है चाल के लिए, ऑप्शन बी एक कंटेनर के लिए, ऑप्शन सी आयतन की माप के रूप में, ऑप्शन डी कंटेनरों को बैरल के कंटेनरों के बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए, संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। ठीक, तो बताइए इसमें कौन सही है। क्वेश्चन क्या है, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो गैलन होता है, एक गैलन बराबर कितना होता है ज़रा बताइए। तो 3.8 लीटर होता है। जैसे कि पहले केरोसिन तेल मिलता था तो हम लोग जाते थे लाने, तो जो गैलन है उस गैलन का आयतन कितना होता था, तो 3.8 लीटर होता है। ठीक है, तो गैलन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो आयतन की माप के लिए जो कि गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चाल के लिए गलत हो जाएगा, कंटेनर के लिए गलत। कंटेनर क्या होता है, तो कंटेनर जो है कि एक कोई वस्तु रखने वाला डिब्बा होता है। ठीक है, इसे जो है कि ये माप के लिए यूज नहीं होता है। ठीक, एक बैरल क्या होता है, तो ये बैरल बराबर होता है 159 लीटर होता है। ठीक है, और एक गैलन बराबर कितना होता है, तो एक गैलन बराबर होता है एक गैलन बराबर होता है 3.8 लीटर। ठीक, ये होता है। आगे बढ़े। सत्रहवां क्वेश्चन है, एक माइक्रोन में कितना सेंटीमीटर होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन फर्स्ट है 0.001, ऑप्शन बी है 0.001, ऑप्शन सी है 0.01, ऑप्शन डी है 0.1। तो बताइए इसमें से कौन सही है। देखिए, एक माइक्रोन बराबर पहले कितना होता है, तो एक माइक्रोन बराबर, माइक्रोन को इससे यूज करते हैं म्यू, इसके बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए 10⁻⁶, तो 1 मीटर में
1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, यानी इसको हम 10 के पावर 2 लिख सकते हैं भाई। यहाँ इसे लिख दीजिए 10 के पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 के पावर -6 + 2, तो 10 के घाते -4, 6 में से 2 गया 4, ये सेंटीमीटर। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसको इसमें नहीं दिया है, अब उसमें दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 बटा के 1 पर 4 ठे 0 लिख सकते हैं। अब इसको जब 10,000 है, 10,000 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो क्या हो जाएगा 4 ठे 0 है, तो ऊपर जाएगा तो 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा, 0 0 0 1, ये आंसर हुआ, ठीक। तो देखिए कहीं है इधर दशमलव के बाद दशमलव चौथा अंक पर है 1 2 3 4, तो यही क्या हो जाएगा सही आंसर। तो हम लोग 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 के पावर क्यू को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा SI उपसर्ग उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उपसर्ग क्या होता है भाई, तो वे शब्द या प्रतीक जो, ठीक है, जो यूनिट यानी मात्रक के आगे लग करके 10 का गुणा कर हो जाता है या 10 का भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम उपसर्ग बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक। देखिए पहला है 10 के पावर क्यू, 10 के पावर क्यू को किस रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो ऑप्शन ए है मेगा, 10 के पावर 6, बी किलो, सी का कौन सा है डेका, डी कौन सा है हेक्टो। इसमें तो बताइए कौन सही है। 10 के पावर क्यू को किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसमें तो 10 घाते 6 इसको नहीं कर सकते हैं। किलो क्या लिख सकते हैं, तो 10 के पावर क्यू लिख सकते हैं। डेका क्या लिख सकते हैं, तो 10 के पावर 1 लिख सकते हैं। हेक्टो को 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ ग्राम है, ग्राम से हमें बड़ा मात्रा कर लेना है, तो बड़ा क्या होता है डेका, इस ग्राम से छोटा कौन क्या होता है डेसी। तो डेका को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं 10 के पावर -1। इससे बड़ा क्या होता है हेक्टो, तो इसको क्या लिख देंगे हम 10 के पावर 2। इसके बाद क्या होता है डेसी सेंटी होता है, तो सेंटी को हम क्या लिख देंगे 10 के पावर -2, ठीक है। जो बड़ा होता है वो उस पर प्लस घात होता है, जो छोटा रहता है उस पर माइनस घात, ठीक है। तो ये हो गया। आगे इसके बाद क्या होता है किलो, किलो बराबर क्या हो जाएगा 10 के घाते 3। इसके बराबर क्या होता है मिली, ये 10 घाते -3, ठीक ये होता है। जैसे ग्राम है, ग्राम की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, मीटर ले सकते हैं, लीटर कुछ ले सकते हैं। बस हमको ये इसलिए हम बता रहे हैं इस तरीके से कि इस तरीके से आप लोग करेंगे प्रैक्टिस ना, आपको याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा, समझ लेंगे हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। नहीं तो आप याद करेंगे कि 1 किलो में इतना होता है, पिको बराबर इतना होता है, नैनो इतना, तो बड़ी टाइम लग जाएगा। इस तरह से आप याद करेंगे, बहुत आपको सट से एकदम मैजिक की तरह याद हो जाएगा। कोशिश करके देखिएगा। तो 10 के पावर 3 है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। ये 19 नंबर है आपका
10 के घाते 2 के गुणक के लिए कौन सा SI उपसर्ग प्रयोग होता है? तो 10 घाते 2 है, तो 10 घाते 2 कौन? ए हेक्टो, सही हो जाएगा। ठीक, अब बोल दिया कि 10 घाते 1 के गुणक के लिए कौन सा SI उपसर्ग प्रयोग होता है? तो 10 घाते 1 ये है डेका। ठीक है, अब बोल दिया है, मान लीजिए इसी को 19वां मान लेते हैं। 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 10 के घाते -2, ऑप्शन बी है 10 घाते -3, ऑप्शन सी है 10 घाते -6 मीटर, ऑप्शन डी है 10 घाते -1 मीटर। कमेंट करके बताइए बराबर होगा। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? तो 10 घाते -3 मीटर। तो ये बोला, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है। 1 मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? तो यही इतने ही कि 1 × 10⁻³ मीटर के ही बराबर होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बीसवां क्वेश्चन, 5 माइक्रोसेकेंड कितने सेकंड के बराबर होगा? 5 माइक्रोसेकेंड कितने सेकंड के बराबर होगा? ऑप्शन है 5 × 10⁻³ 5 भाई 5 × 10⁻³ सेकेंड, ऑप्शन बी 5 × 10⁻6 सेकेंड, ऑप्शन सी 5 × 10⁻9 9 सेकेंड, ऑप्शन डी 5 × 10⁻12 सेकेंड। बताइए इसमें से कौन सही है? देखिए, तो 5 माइक्रोसेकेंड है, तो 5 × माइक्रो बराबर क्या होता है? तो 10⁻6 सेकेंड, ये हो गया। ठीक, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्या है? तो इसको क्या बोलेंगे? 5 10⁻³ है, तो मिली, क्या हो जाएगा? मिली सेकेंड। और ये क्या हो जाएगा? तो 5 नैनो सेकेंड। ये कितना हो जाएगा? तो 5 10⁻12 तो क्या हो जाएगा? पिको, 5 पिको सेकेंड, ये हो गया। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां।
2.4 गुणे 10⁶ मिलीमीटर। मिलीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा? तो देखिए 2.4 गुणे 10⁶ हो गया, कितने मीटर के बराबर पूछा है, तो मिलीमीटर कितना हो जाएगा 10⁻, 1 मिलीमीटर पर कितना होता है 10⁻³ मीटर हो गया। ये 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है 10⁻³ मीटर। तो 2.4 गुणे 10⁻⁶ -3 हो जाएगा इतना मीटर। ठीक है, यानी कि जब इसका गुणा करेंगे तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2.4 गुणे 10⁻⁶ कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3 मीटर। ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22वां 8 गीगामीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 8 गीगामीटर बोला है, गीगामीटर कितने मीटर के बराबर। तो सबसे पहले देखेंगे इसको कैसे, 8 तो 1 गीगामीटर बराबर कितना होता है, तो 10⁻⁶ कितना 6 मीटर। ठीक, अगर 10⁻⁻⁶ रहेगा तो माइक्रो हो जाएगा, 10⁻+6 रहेगा तो गीगा हो जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी 10⁻9 रहेगा तब ना गीगा होगा, 10⁻6 रहेगा तो मेगा हो जाएगा, 10⁻⁻6 तो माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो 8 गीगामीटर कितने मीटर के बराबर होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, बस ये सही है। और सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा है 1.2 गुणे 10⁻⁻9 मीटर। 1.2 गुणे 10⁻⁻9 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर है? ऑप्शन है 1.2 नैनोमीटर, ऑप्शन बी है 0.12 नैनोमीटर, ऑप्शन सी है 120 यानी 120 नहीं 120, हाँ 120 नैनोमीटर, ऑप्शन डी है 12 नैनोमीटर। इसमें से कौन सही है? देखिए बोला है कि 1.2 गुणे 10⁻⁻9 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻9 मीटर हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो हाँ अब देखिए, तो 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर हो जाएगा, तो 1/10⁻9 हो जाएगा, यानी कि इस मीटर को रोकेंगे, इसको इधर करेंगे तो 1/10⁻9 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा
10 घाते 9 हो जाएगा, नैनोमीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसे लिखेंगे, इसका वैल्यू रख देते हैं 1.2 गुणे 10 घाते -9 गुणे 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर, 10 घाते 9 नैनोमीटर। तो इससे ये कैंसिल हो गया ना, देखिए गुणा करेंगे तो 10 हो गया, 10 के पावर -9 + 9 0 हो जाएगा। तो कितना बचा है, 1.2 बचा है। ठीक, तो 1.2 नैनोमीटर, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 10 घाते -9 + 9। ठीक, क्या हो जाएगा, 10 घाते 0 हो गया, तो 10 घाते 0 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1.2 गुणे 1 करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए नहीं, इसका मान 1 हो गया, तो 1.2 गुणे 1 बराबर 1.2। ये छोटा कैलकुलेशन आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग को मैं समझाता हूँ एकदम छोटे बच्चों की तरह, कि आप लोग को कुछ नहीं आता है, तब मैं बेसिक्स पढ़ा पाऊँगा ना, नहीं तो सोचूंगा आप लोग को आता ही है तो आगे बढ़ूँगा। ठीक है, ये 24वां क्वेश्चन है, तीन गुणे 10 घाते 6 मीटर कितने मेगामीटर के बराबर होगा, कितने मेगामीटर के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए है 3 मेगामीटर, बी है 0.3 मेगामीटर, सी है 30 मेगामीटर, डी है 300 मेगामीटर। ठीक, तो बताना है कि 3 गुणे 10 के पावर 6 मीटर कितने मेगामीटर के बराबर है। ठीक है, आइए उसको हल करते हैं हम। 3 गुणे 10 घाते 6 पूछा है कि ये मीटर कितने मेगामीटर के बराबर है। तो बताइए 1 मेगामीटर बराबर कितना होता है, 1 मेगामीटर बराबर 10 घाते 6 मीटर होता है, पता है आप लोग को। अब कह रहा है कि 1 मीटर निकालना है, तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 घाते 6 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 घाते -6 मेगामीटर हो जाएगा, पता है आपको। तो लिख लेंगे हम गुणे 1 मीटर क्या हो जाएगा, 10 घाते -6 मेगामीटर। इससे उड़ गया, क्या बचा, 3 गुणे 10 घाते 0 बचाएगा ना, यानी कि 10 घाते -6 + 6 0 हो जाएगा। तो 3 गुणे 10 घाते 0 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि 3 मेगामीटर। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आंसर, यानी कि 3 मेगामीटर कहाँ है, ये है, ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, यही आंसर हो जाएगा। तीन गुणे 10 घाते 6 मीटर कितने मेगामीटर के बराबर होगा, कितने मेगामीटर के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए है 3 मेगामीटर, बी है 0.3 मेगामीटर, सी है 30 मेगामीटर, डी है 300 मेगामीटर। ठीक, तो बताना है कि 3 गुणे 10 के पावर 6 मीटर कितने मेगामीटर के बराबर है। ठीक है, आइए उसको हल करते हैं हम। 3 गुणे 10 घाते 6
पूछ रहा है कि ये मीटर कितने मेगा मीटर के बराबर है। तो बताइए 1 मेगा मीटर बराबर कितना होता है। 1 मेगा मीटर बराबर 10⁻6 मीटर होता है, पता है आप लोग को। अब कह रहा है कि 1 मीटर निकालना है, तो 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10⁻6 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 मेगा मीटर हो जाएगा, पता है आपको। तो लिख लेंगे हम गुणे 1 मीटर क्या हो जाएगा, 10⁻6 मेगा मीटर। तो इससे उड़ गया, क्या बचा, 3 × 10⁻0 बचाएगा ना, यानी कि 10⁻6 + 6 0 हो जाएगा। तो 3 × 10⁻0 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि 3 मेगा मीटर। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि 3 मेगा मीटर कहाँ है, ये है। ये क्या हो जाएगा, 24वां क्वेश्चन। 4 × 10⁻15 मीटर को किस एसआई उपसर्ग के रूप में लिखा जाएगा। 4 × 10⁻15 को किस एसआई उपसर्ग के रूप में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए है 4Tm, ऑप्शन बी है 4Pm, ऑप्शन सी है 6 मेगा मीटर, ऑप्शन डी है 4 किलोमीटर। बताइए क्या होगा। तो दोस्तों 10⁻15 हम लोग 10⁻15 ये किसका मान है, तो ये किसका मान है। देखिए ये मान लीजिए ग्राम हो गया, इससे ऊपर बढ़ेंगे तो डेका हो जाएगा, डेका का वैल्यू 10⁻1 हो गया। इसके ऊपर हेक्टो हो गया, हेक्टो को वैल्यू 10⁻2 हो गया। इसके ऊपर किलो हो गया, किलो को वैल्यू 10⁻3 हो गया। इसके ऊपर क्या हो गया, मेगा हो गया, मेगा को वैल्यू 10⁻6 हो गया। इसके ऊपर मेगा के बाद क्या आता है, गीगा हो गया, गीगा 10⁻9। इसके ऊपर टेरा हो गया 10⁻12। इसके ऊपर पेटा हो गया, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पेटा, पेटा हो गया 10⁻15। इसके ऊपर एक्सा हो गया 10⁻18। तो ये क्या हो जाएगा, पेटा। ये हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेटा, क्या लिख देंगे, 4 पेटा PM, ठीक है। मान लीजिए यहाँ अगर हम मीटर लिए तो हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 4 PM, ये हम लोग का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये आइए नेक्स्ट चलते हैं 25। 6 × 10⁻9 मीटर, ठीक, कितने मेगा मीटर के बराबर है। तो कितने मेगा मीटर के बराबर है, तो आपका ऑप्शन है 6 × 10⁻³ मेगा मीटर, ऑप्शन बी है 6 × 10 क्या है, 6 × 10⁻6, 6 × 10⁻³ हाँ क्यू है, 6 × 10⁻6। ये मेगा नहीं दोस्तों, किलो है।
6 मेगा मीटर। ऑप्शन सी है 6 गुणे 10 घाते 9 गीगा मीटर। ऑप्शन डी है 6 गुणे 10 घाते 12 टेरा मीटर है। ठीक है, तो बताइए कौन सही है। 6 गुणे 10 के पावर 9 मीटर में कितने मेगा मीटर होता है। देखिए इसको हल करिए। 6 गुणे 10 घाते 9 हो गया, तो 1 मेगा मीटर बराबर कितना मीटर होता है। 1 मेगा मीटर बराबर कितना मीटर, तो 10 घाते 6 मीटर हो गया। तो 1 मीटर का वैल्यू निकालिए, तो 1 बटा कितना जाएगा 10 घाते 6 हो गया। ऊपर जाएगा 10 घाते -6 मेगा मीटर ये हो गया। ठीक, इसका वैल्यू रख दीजिए 10 घाते -6 मेगा मीटर। क्या जाएगा 6 गुणे 10 घाते 3 हो जाएगा मेगा मीटर, ये हो जाएगा। अरे यहाँ किलो देखिए होगा ना, लेकिन ये कैलकुलेशन निकालने के बाद इसको नाम रखा है मेगा मीटर। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 6 गुणे 10 घाते -3 मेगा मीटर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छब्बीसवां क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है। ये आपका पूछा गया क्वेश्चन आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन 14/8/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, और आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है दिशा, ऑप्शन बी है दूरी, ऑप्शन सी है गंध, ऑप्शन डी है चाल। तो बताइए कौन सही है। एक बार फिर दोहरा देता हूँ। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर जो है गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आंसर है। एक ओडो एक कार आती है। ठीक है, तो ओडो कार से याद कर लीजिए कि दूरी नापता है। ठीक है, सत्ताईसवां क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। ये आपका क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 27/1/2021 शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए हीट यानी उष्मा, ऑप्शन बी है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, ऑप्शन सी है फोर्स यानी बल, ऑप्शन डी है रेडिएशन। क्या सही है बताइए। एक बार मैं फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। देखिए हाइग्रोमीटर क्या होता है, जैसे हम लोग चले जाएं बड़ी सिटी जैसे मुंबई हो गया, मुंबई के समुद्री इलाकों में चले जाएं, ठीक है,
तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ की जो एयर होती है उसमें चिपचिपाहट होता है, ठीक। और वहाँ जो है कि उमस की तरह महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पास समुद्र है। समुद्र जहाँ रहता है वैसे भी वहाँ थोड़ा हल्का फुल्का गर्मी होती है, ठीक है। तो वही जो चिपचिपाहट इसलिए रहता है कि एयर में जो है कि नमी पाया जाता है, आर्द्रता पाया जाता है, ठीक है। तो उसी आर्द्रता का स्तर नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये हो जाएगा हमारा ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, ठीक। आगे नेक्स्ट, ये बोला है निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल दाब को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है ओडोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी टेट्रामीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। ठीक, देखिए ये ओडोमीटर क्या नापता है? तो यह जो है कि यह दूरी मापता है, ठीक। ये थर्मामीटर तापमान नापता, टेम्परेचर नापता है। और टेट्रामीटर क्या करता है? तो ये जो है कि पोयम में छंद और लय बनाने के लिए यूज होता है। और बैरोमीटर जो है कि यह दाब नापता है, वायुमंडलीय दाब नापता है, वायुमंडलीय दाब नापता है। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए ये देखिए बैरो से बैरी याद करते हैं। जो बैरी लोग होते हैं यानी कि जो हमारे दुश्मन होते हैं वो हमारा क्या चाहते हैं? हमको ऊपर उठाना कभी चाहेंगे नहीं, वो हमको दबाना चाहेंगे, ठीक। दबाना से याद रखेंगे दाब यानी वायुमंडलीय दाब। तो बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है। ये हो गया सही, हमारा ये क्वेश्चन सही है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए ये प्यारा सा हमारा अर्थ हो गया, इसके इधर 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 एयर क्या कर रही है? प्रेशर डाल रही है, दबाव डाल रही है। पृथ्वी के सतह पर एयर क्या कर रही है? दबाव डाल रही है। तो इसी को मापने के लिए इसका प्रयोग करेंगे तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकेंड 14/6/2022 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन, ठीक है। उनतीसवां क्वेश्चन है कौन सा संयंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है पायरोमीटर, बी है एपीडिया स्कोप, एपीडिया
स्कोप, सी है पेरिस्कोप, डी है ओडोमीटर, ओडोमीटर। ठीक है, देखिए जो पायरोमीटर ये क्या करता है, ये जो कि बहुत ज़्यादा तापमान कहीं रहता है ना, बहुत ज़्यादा तापमान, लार्ज टेम्परेचर, उसको ये मापता है। ठीक, एपीडिया स्कोप क्या करता है, तो ये जो है चित्र हो गया, उसको बड़ा से स्क्रीन पर दिखाई देता है। किताब का पेज हो गया, उसको जो है कि स्क्रीन पर बड़ा बड़ा अक्षरों, बड़ा बड़ा चित्र में दिखाई देता है। नहीं समझ पाया, देखिए जैसे कि चित्र हो गया, चित्र को स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाई देता है, और किताब का पेज हो गया, उसको स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाई देता है। ठीक है, और पेरिस्कोप यह जो है कि पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। जैसे पनडुब्बी क्या होती है, पनडुब्बी जो है कि पानी के अंदर चलता है। जैसे हमारे जी पानी है, तो ये मान लीजिए पनडुब्बी ये है, या मेरा जो ड्राइवर है कुछ है, यह इसका है। ठीक है, ये पानी है, ठीक, पानी है। ये पनडुब्बी जा रही है इस तरह से, तो इसके ऊपर यहाँ क्या, कौन सी जहाज आ रही है, क्या आ रहा है, कैसे पता चलेगा, तो इसी पेरिस्कोप से पता चल जाता है कि ऊपर क्या आ रहा है। ठीक है, आगे तीसरा है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 30/3/2026 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जो है कि हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसको, सूर्य को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए है स्ट्रोबोस्कोप, ऑप्शन बी है टेलीस्कोप, ऑप्शन सी है हेलियोस्कोप, ऑप्शन डी है सनमीटर। ठीक, तो सूर्य को देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा झूठ का पता लगाने वाली मशीन है।
31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 3/3/2021 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है टेलीस्कोप, ऑप्शन बी फोटोमीटर, ऑप्शन सी पॉलीग्राफ, ऑप्शन डी टैकोमीटर। ठीक है, तो बताइए आप लोग भी कमेंट करिए कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। टेलीस्कोप नहीं, फोटोमीटर नहीं, पॉलीग्राफ सही है। पॉलीग्राफ क्या होती है, झूठ का पता लगाती है। टैकोमीटर नहीं, ये शाफ्ट के घूर्णन की चाल का पता लगाता है। आगे तो हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज चैप्टर फर्स्ट से सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग नेक्स्ट डे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। जय हिंद।